हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज के वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन हमारे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पुराने तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलता है इसका पहला सवाल पर देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है उससे पहले दोस्तों बता दें कि प्रैक्टिस सेट 29वां है। ठीक है, अगर अभी तक 28वां आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। बहुत ही आनंद और बहुत ही मज़ा और बहुत ही शानदार सवाल उसमें लिखा है दोस्तों, और बहुत ही टफ सवाल भी उसमें है। तो एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसके पहला सवाल पर, देखते हैं इसके पहला सवाल पर हम लोग को क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों इसका पहला सवाल पे आ गए हैं और इसका पहला सवाल पे दे रखा कि निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे भरने से पहले यहाँ और यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि किस प्रकार से आया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसका बात किया जाए तो यहाँ पे देखा जाए किस प्रकार से आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे तीन का गुना करते हैं, 3 तिया 9 होगा। ठीक है, कितना होगा दोस्तों, एक सेकंड, 9 होगा। ठीक है, और इस 3 को इसमें अगर 15 में जोड़ देते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 और यहाँ पे 9 को जोड़ेंगे तो हम लोग का 27 आ गया। ठीक है, अब यही लॉजिक दोस्तों लागू इसमें करेंगे तो यहाँ पे 6 दिया के 18 होगा। ठीक है, 18 और यही 6 को 31 में जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना होगा, 37 होगा। ठीक है, इसको भी जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए 7 1 14 15 5 हासिल है। ठीक है, यहाँ पे 3 2 5 हो गया, यानी कि 55 हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, यहाँ पे 56 दे रखा। तो यहाँ पे लॉजिक दोस्तों काम नहीं किया। अगर मान के चलिए इसका अगर स्क्वायर भी करते 3 3 9, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं ताकि 36, और यहाँ पे 6 आप मान के चलिए ले आते हैं तो यहाँ पे 6 से 12 13 3 हो गया। ठीक है, हासिल है। तो यहाँ पे दोस्तों 53 आ जाता है। उस प्रकार से भी यहाँ पे क्या हो जा रहा है, संख्या उत्तर नहीं निकल के आ जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये लॉजिक हम लोग का गलत हो गया। तो क्या करेंगे दोस्तों, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो दूसरा लॉजिक किस प्रकार से यहाँ पे लगाएंगे तो ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए मान के चलिए दोस्तों इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 30 होगा। ठीक है, 30 होगा और 2 से भाग दे देंगे तो हम लोग का कितना, 15 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 15 दे रखा। ठीक है, सेम उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 56, देखिए यहाँ पे सेम उसी प्रकार से दोस्तों 56 और 6 को जोड़ेंगे। ठीक है, 6 के 12 2 हासिल 1। ठीक है, यहाँ पे 62 हो गया। 62 में भी दोस्तों अगर 2 से भाग दे देते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 3 दूना के 2 तिया के 6 और 2 एक 2 की 31, जो कि यहाँ पे 31 आ चुका है। यानी कि हम लोग क्या किए दोस्तों, देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ के दोस्तों भी 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब वही लॉजिक दोस्तों यहाँ पे भी लागू करके देखते हैं तो यहाँ पे 71 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 होगा। ठीक है, 80 को भी दोस्तों अगर 2 से भाग दे देते हैं तो कितना बार में चला जाएगा, 40 बार में चला जाएगा। ठीक है, अगर 40 बार में चला जाएगा दोस्तों, 40 कहाँ पे दे रखा, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, आकृति में कितने त्रिभुज है। तो त्रिभुजों की संख्या दोस्तों बताना कि इस फिगर जो आप लोग के सामने यहाँ पे जो फिगर है इसमें कितना त्रिभुज है वो चीज़ आप लोग को काउंटिंग करना है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, त्रिभुज की हम लोग चलिए मान के चलिए इतना में हम लोग सबसे पहले बनाते। ठीक है, इसको लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग को क्या दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है और 3 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। ठीक है, 6 के बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे हो, देखिए यहाँ पे 6 हो गया। और 6 के बाद देखिए दोस्तों एक प्रकार से यहाँ पे और बन रहा है, एक सेकंड, ये वाला, तो 6 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 यहाँ पे भी 3 बनना चाहिए, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं बनेगा। ई वाला एक्चुअली क्या हो, मतलब हम लोग काउंटिंग कर चुके हैं तो यहाँ पे दोस्तों 2 ही बनेगा। कितना बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे से भी दोस्तों 1 बनेगा, तो यहाँ से भी इसको हम लोग काउंटिंग कर चुके हैं तो एक ई बड़ा वाला सिर्फ बनेगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 होगा, यानी कि 6 और 3 9 होगा। ठीक है, तो पूरे यहाँ से यहाँ तक मतलब काउंटिंग करने के बाद दोस्तों इसमें कितना ट्रायंगल निकला, तो 9 निकला। कितना निकला दोस्तों, 9 निकला, एक सेकंड, 9 निकला। तो कहाँ तक निकला 9 दोस्तों, तो 9 हम लोग का यहाँ से
यहाँ तक 9 निकल गया, यानी कि इसका काम हम लोग का खेल खत्म हो गया। ठीक है, अब किसी और को लेंगे, तब किसको पकड़ेंगे दोस्तों? अब देखिए इस कोना को पकड़ते हैं, ठीक है, इस कोना को पकड़ते हैं और इस कोना को पकड़ते हैं। तो मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक देखिए, एक यहाँ तक हुआ और दूसरा दोस्तों देखा जाए तो यहाँ तक हुआ, और अगर तीसरा देखा जाए दोस्तों तो यहाँ तक हुआ। ठीक है, 3 को इधर से हो गया और 3 को दोस्तों इधर से भी होना चाहिए। ठीक है, एक ये वाला हो गया, ठीक है, दूसरा ये वाला हो गया, इधर से दोस्तों 2 होगी, 2 ही हुआ, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, और 5 के बाद दोस्तों और अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, छठा यहाँ पे होगा, 7वां यहाँ पे होगा, 8वां यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों 8वां यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे एक सेकंड इसको यहाँ पे हटा के, ठीक है, इसको यहाँ पे हटा के और यहाँ पे दोस्तों कितना सटा देना है? 8 सटा देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 सटा दिया तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 8 16 1 17 के 7। ठीक है, और हासिल एक सेकेंड, 8 8 16 1 17 के 17 हुआ, 9 और 1 10 11 12 13 14 15 16 17 हुआ। और दोस्तों कहाँ पे है? 17 के बाद कहीं और छिपल होगा। ठीक है, 17 के बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा है, एक सेकंड, 17 एक सेकंड, इसको पूरे को लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 होगा। ठीक है, कितना होगा? 18 होगा। एक सेकंड, 18 के बाद देखिए इसको लेंगे, इसको नहीं लेते, 19 हो जाएगा। ठीक है, 19 हो गया। और 19 के बाद दोस्तों और देखा जाए, एक सेकंड, कहीं और हिडन ट्रायंगल छिपा होगा। देखिए 19 हुआ। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले 19 हुआ, एक सेकंड, और एक इसको लेंगे, इसको ये वाला हम लोग बड़ा वाला को नहीं लिए थे, तो 20 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, अब 20 के बाद दोस्तों और कहीं छिपा हुआ होगा, तो 20 के बाद अगर देखा जाए दोस्तों, तो 20 के बाद एक ये बड़ा वाला तो ले लिए बड़ा, इसको भी काउंटिंग कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं, सारा चीज़ काउंटिंग हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो 20 ही दोस्तों ट्रायंगल क्या आ जाएगा इस पूरे फिगर में है। ठीक है, तो 20 कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है कि एन का विपरीत क्या आएगा। तो एन का विपरीत क्या आएगा दोस्तों? सबसे पहले से इसमें एन हम लोग को ढूंढना है। तो एन दोस्तों कहाँ पे है? तो देखा जाए तो एन यहाँ पे। ठीक है, अगर एन यहाँ पे है तो इसमें दोस्तों कॉमन चीज़ हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, जिसकी कॉमन चीज़ यहाँ पे देखिए परसेंटेज है, और यहाँ पे भी दोस्तों क्या है? परसेंटेज है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों परसेंटेज के विपरीत क्या आ जाएगा? परसेंटेज ही आ जाएगा। और इसको अगर घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे, ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा कि हमेशा ही दोस्तों किस प्रकार से घूमता है? घड़ी की दिशा की ओर ही घूमता है। ठीक है, घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पे इस तरह का आएगा। ठीक है, ये आएगा, उसके बाद नीचे इसका नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों? है जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके विपरीत में दोस्तों क्या क्या आएगा? देखिए परसेंटेज के बाद इसका बाद क्या आएगा? यहाँ पे प्लस आएगा, और प्लस के बाद यहाँ पे एन आएगा। तो इधर दोस्तों प्लस आ जाएगा, इधर दोस्तों क्या आ जाएगा? तो एन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? एन आएगा। तो अब दोस्तों हम लोग को देखना है कि किस के बारे में हम लोग से पूछा गया था। तो हम लोग से पूछा गया था दोस्तों एन के बारे में। तो एन दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक है, तो एन अगर यहाँ पे है तो एन का विपरीत क्या है? हैशटैग है, हैशटैग का विपरीत क्या है? एन है। तो हैशटैग दोस्तों क्या हो जाएगा? एन का विपरीत हो जाएगा, जो कि एन का विपरीत यहाँ पे हैशटैग ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा? ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सारा टॉपिक आप लोग दोस्तों मतलब देखते जाइएगा कि कौन सा टॉपिक किस प्रकार से बनता है। ठीक है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली प्रैक्टिस सेट लगाने का मौका यहाँ पे आप लोग को रेलवे ग्रुप डी का मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे डेली रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट का जो होता है दोस्तों, इसलिए हम बता रहे हैं आप लोग को कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि प्रैक्टिस सेट डेली को क्या होगा आप लोग को लगाने का मौका मिलेगा, जिससे कि आप लोग का प्रैक्टिस सेट अच्छा रहेगा। ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है दी गई प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो त्रिभुजों की संख्या बताना दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक में दोस्तों किसमें कितना त्रिभुज दे रखा है। तो ये तो दोस्तों आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे 2 को हुआ तो 1 2 यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो दोनों को तो 3 हो जाएगा। अगर मान के चलिए एक और इसमें अगर हम लोग लकीर दे दिए तो यहाँ पे 3 होगा, तो 3 2 5 1 6 होगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इस टाइप का ट्रायंगल क्वांटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोस्तों 2 को ही दे रखा है। ठीक है, अगर 2 को दे रखा है दोस्तों तो यहाँ पे 1 हो जाएगा,
यहाँ पे 2 होगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का कितना होगा 3 होगा, ठीक है। और मान के चलिए यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल सा यहाँ पे सवाल हम उससे पूछा गया था। 2018 का जो रेलवे ग्रुप डी निकला था उसी का सवाल है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया था, इसलिए रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों हमेशा सिंपल सवाल ही पूछे जाते हैं। और हार्ड सवाल पे अगर पीछे भागिएगा तो एग्जाम 110% छूट जाएगा। और सिंपल सवाल पे जाइएगा तो सिंपल सवाल ही यहाँ मतलब देखिए हर भाई बहन क्या करते हैं, बहुत ही हार्ड सवाल बना के जाते हैं, वहाँ पे सिंपल आ जाता है। सिंपल पढ़े लिखे मतलब रहबे नहीं करते हैं तो बना कहाँ से पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या करना है दोस्तों, इन तीनों में घर में एक मतलब नंबर लिख देंगे और तीनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 3 2 5 और एक यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। 6 हो गया। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे दोस्तों 1 2 3 मान के चलिए 4 5 5 को कहते 5 देखिए यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। पाँचों को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 5 4 9 9 1 10 और 10 5 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या जोड़े दोस्तों, हम लोग जोड़े 3 6 15, ठीक है। 3 6 15 किस में है तो 3 6 15 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा, ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो बस हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहो, जितना सवाल हम लेकर आएंगे और मतलब लाएंगे वो हर एक सवाल आप लोग को भी बनाना है। जितना सवाल बन पाएगा जरूर बता दीजिएगा, कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे दी। देखिए यहाँ पे टी रिसीट फिट का कोड यहाँ पे देखिए यहाँ पे दे रखा, ठीक है। इसका कोड यहाँ पे दे रखा, इसका कोड यहाँ पे दे रखा, इसका कोड बताना है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे गुड का कोड बताना है कि गुड का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखना है दोस्तों हम लोग को किसका कोड कहाँ पे दे रखा है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले एक स्टेटमेंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक सेकंड यहाँ पे दोस्तों करना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा टफ सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला स्टेटमेंट दूसरा, पहला दूसरा, तो पहला से मिलाएंगे दोस्तों, पहला से मिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे SILC है, तो दूसरा को दूसरा से मिलाएंगे तो दूसरा से दूसरा को किस प्रकार से मिलाएंगे, तो यहाँ पे देखिए होम यहाँ पे भी है और होम यहाँ पे भी, ठीक है। तो दो को मिला दिया, यानी कि दोस्तों यहाँ पे एक सेकंड SILC का कोड क्या निकालें दोस्तों, होम निकालें, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए दूसरा और तीसरा से मतलब यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए कौन है, ठीक है। यहाँ पे भी कौन दिख रहा है और इसमें अगर दूसरा में लेंगे दोस्तों तो इसमें दूसरा में अगर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ईज इसमें भी है और ईज इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों KON का कोड क्या है दोस्तों, ईज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग का देखिए क्या छुपा दोस्तों, अब देखिए अब हम लोग से छुपा देखिए हीट यहाँ पे भी है और गुड यहाँ पे, दूसरा से लेते हैं तो हीट यहाँ पे और गुड यहाँ पे है। तो हीट का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे गुड हो जाएगा, ठीक। हीट का कोड गुड होगा तो हम लोग से पूछा भी गया है गुड, तो गुड का कोड यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो हीट दोस्तों क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही टफ है, बहुत ही शानदार सवाल है दोस्तों। आप इसको मतलब एक बार दो बार जरूर देखिएगा और जरूर समझिएगा कि किस प्रकार से बना, क्योंकि ये सवाल दोस्तों मतलब कितना मतलब बोले कि ये फेवरेट सवाल है दोस्तों। बिना इस सवाल पूछे एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए बता रही इस सवाल को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो को देख करके रोक करके, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल हम लोग का आज का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा हुआ करती चुने जो बाकी से अलग है। तो इसमें दोस्तों क्या करना है कि अलग ढूंढना है। अलग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोग को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे भी काला बिंदु सफ़ेद बिंदु 2 गो प्लस है, यहाँ पे भी काला बिंदु सफ़ेद बिंदु 2 गो प्लस सभी में दे रखा है, गुना का मान के चलिए। तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा यही सब सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, सिंपल और एक थोड़ा सा इशू दे देते हैं, हम लोग समझते हैं ये हो ही नहीं सकता तो हम लोग छोड़ के आते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पे देखिए इसके सामने यहाँ पे ई दे रखा है, इसके सामने ई दे रखा है, लेकिन इसके सामने ई यहाँ पे नहीं दे रखा है। यहाँ पे देख लीजिए इस घेरा वाले जो हम घेरा लगा इसमें आप देखिए कि किस प्रकार से दे रखा है और बाकी में किस प्रकार से दे रखा है। बाकी की बात किया जाए दोस्तों सभी में ठीक दे रखा है, लेकिन
एक जो अलग दे रखा है वो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों हम लोग को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे एक निश्चित कुल भाषा में दोस्तों राज का कोड यहाँ पे 87 दे रखा है। 1 सेकेंड। और गीटा का कोड यहाँ पे दे रखा है, तो इसका कोड हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा हुआ, सबसे पहले इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों करना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले देखिए आर दे रखा है। आर का प्लेस वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 होगा। ए का प्लेस वैल्यू ए होगा, जे का प्लेस वैल्यू 10 होगा। और 10 और 18 को जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा, 28 होगा। ठीक है, 28 होगा। 10 से 11 होगा, 28 नहीं दोस्तों 29 होगा। 29 होगा। और 29 को दोस्तों अगर मान के चलिए यहाँ से 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 के 27 मान के चलिए। 3 दूना के 6 और 3 दूना 6 और 2 8 होगा। 1 सेकंड 8 होगा, 87 होगा। तो इन तीनों का प्लेस वैल्यू को निकाल के यहाँ पे 3 से मल्टीपल किए। अब 3 दोस्तों यहाँ पे मतलब मान के चलिए कॉमन हम लोग लिए, यहाँ पे 3 डिजिट जो दे रखा उससे निकालें। वो चीज़ पता करने के लिए यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो जी का प्लेस वैल्यू कितना हो जाता है, तो जी का प्लेस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे 7 हो जाता है। ठीक है, और आई का प्लेस वैल्यू 9 होगा, टी का प्लेस वैल्यू 20 होगा और ए का प्लेस वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो इन सभी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 1 10 होगा और 10 और 7। देखिए यहाँ पे 10 और 17 और यहाँ पे 9 1 10 होगा और 10 और 7, 17 के साथ हासिल लेंगे यहाँ पे 37 होगा। ठीक है, अब 37 का दोस्तों इससे अगर कोड हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे कितना दे रखा था, 1 2 3 4 दे रखा, 4 दे रखा। अब यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा, हासिल 2 होगा। ठीक है, 4 तिया 12 और 2 चौक 2। यानी कि दोस्तों हम लोग को कन्फर्म पता हो चुका है कि इन सभी का प्लेस वैल्यू निकाल के इसी डिजिट कोड का जितना दे रखा उससे गुना करना है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम लोग को दोस्तों यहीं पे करेंगे क्योंकि यहाँ पे जगह ज़्यादा दिख रहा है और कहीं इतना जगह नहीं दिख रहा। तो यही चीज़ दोस्तों इसमें लागू करके देख लीजिएगा आप लोग कि इसमें कौन सा उत्तर होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, जो भी होगा आप लोग को जो उत्तर सही लगेगा उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, इतना तक हम बता के इतना काम आप लोग के लिए रहा। इसका प्लेस वैल्यू निकाल के कितना से गुना करना है, कौन सा उत्तर आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कि ऐसे कितने महिला है जो करदाता भी है किंतु डॉक्टर नहीं। ठीक है, महिला दोस्तों यहाँ पे हो गया, कितने महिला जो कि करदाता है लेकिन डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर को नहीं लेना। ठीक है, तो अब किसको लीजिएगा दोस्तों, मान के चलिएगा 36 को लेंगे वो तो सिर्फ महिला है। ठीक है, अगर 17 को लेंगे वो सिर्फ करदाता है। डॉक्टर को हम लोग को नहीं लेना है, डॉक्टर को नहीं लेना है तो डॉक्टर में मारते हैं यहाँ पे गोली। डॉक्टर को यहाँ पे घेर चुके हैं। अब हम लोग का बच गया महिलाओं का रहता है, दोनों को लेना था। अगर दोनों को लेना है दोस्तों जाहिर सी बात है 15 को ही लेंगे क्योंकि 15 के अलावा कोई भी हम लोग को नहीं दिख रहा है। 15 नहीं लेते हैं दोस्तों, अगर 36 लेते हैं तो वो एक ही में भी आएगा और 17 को लेते हैं तो वो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे समझ में 15 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है कि मोड़कर कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे देखिए उनको खुला पासा दे रखा। ठीक है, अब खुला पासा में दोस्तों मोड़ के कौन सा नहीं बनाया जा सकता है वो चीज़ हम लोग से पूछा कि कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा बनाया जा सकता है, इसको खोल दिया है, इसको मोड़ने के बाद कौन सा बनाया जा सकता है वो चीज़ हम लोग से पूछा है। ठीक है, देखिए इसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ देखना पड़ेगा कि एक को छोड़ के एक कौन सा आएगा। तो यहाँ देखिए जी के बाद दोस्तों आर आएगा। ठीक है, जी के बाद दोस्तों आर आएगा। ठीक है, अब जिसमें जी और आर दिखेगा वो दोस्तों क्या होगा, नहीं बनेगा। जिसमें नहीं दिखेगा वो क्या होगा, बनेगा। तो जी और आर इसमें है तो ये वाला सबसे पहले काट देते हैं। अब देखिए अब क्या होगा दोस्तों, बी और ओ। ठीक है, बी और ओ जिसमें दिखेगा, देखिए यहाँ पे बी लिख देते हैं और यहाँ पे ओ लिख देते हैं। बी और ओ जिसमें दिखेगा वो दोस्तों क्या होगा, नहीं बनेगा। जिसमें नहीं दिखेगा तो वो बन जाएगा। तो बी और ओ देखिए यहाँ पे है तो ये वाला भी क्या होगा, नहीं बनेगा। अब देखिए किसमें, आप देखिए यहाँ पे देखिए वाई और आई जिसमें दिखेगा वो दोस्तों क्या होगा, नहीं बनेगा।
और जिसमें दिख जाएगा वो नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें देखिए वाई और आई दिख रहा है, तो ये वाला भी दोस्तों नहीं बनेगा, ठीक है। और जो नहीं दिखेगा दोस्तों वही बनेगा। अब देखिए किसमें क्या नहीं दिख रहा है, तो अभी ऑप्शन नंबर बी की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए जी है, तो जी के बाद दोस्तों आर होना चाहिए, आर नहीं है। यहाँ पे वाई है, वाई के बाद दोस्तों वाई के पास आई होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए दोस्तों ये वाला क्या होगा, बनाया जा सकता है। ऐसे सवाल में दोस्तों जो नहीं दिखेगा उससे बनाया जा सकता है, जो दिखेगा उससे नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। एक चीज़ आप रखना आप लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल दोस्तों आप लोग के लिए रहा कमेंट बॉक्स का होमवर्क, ठीक है। कमेंट बॉक्स का होमवर्क बताना दोस्तों कि सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली प्रैक्टिस सेट लगाने का आप लोग को भी मौका मिलेगा, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चलता जो कि है 29वां है, और 28वां नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही मजा और बहुत ही आनंद और बहुत ही शानदार सवाल उसमें हम लेके आए हैं, ठीक है। और रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहाँ पे डेली चलता है, इसलिए हम लोग आप लोग को बार बार बोल दे रहे हैं कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को भी डेली रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट लगाने का मौका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों। तो जो पढ़ाई करने वाले भाई बहन होंगे वो जरूर कीजिएगा, जो जरूर कर लेंगे, और जिसको जो पढ़ाई करने वाले नहीं होंगे वो तो कहाँ से करेंगे। तो उम्मीद करेंगे सभी को, मतलब सभी भाई बहन सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमें भी खुशी मिलेगी कि नहीं हमारा पढ़ाया हुआ किसी को पसंद आ रहा है वो सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इतना कहना चाहूँगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।